इन्होंने तो अपना भांडा खुद फोड़ने का तैयारी कर ली है कि जहां पर देवियों का सम्मान नहीं हुआ ये सूपड़ा साफ करवाएंगे, अपनी बेइज्जती करवाएंगे हर जगह से। कि धुरंधर के गाने हर जगह चल रहे हैं। धुरंधर को देखकर आतिक अहमद का चरित्र पता चला है, नोटबंदी क्यों हुई थी उसका पता चला है। इससे ये और इनका ग्राफ जो है बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएगा। और वो दिन दूर नहीं जब भारत के हर राज्य में भगवा लहराएगा। अब ये तो यही तो उनके पूछने की चीज है कि जहां पर उनकी बारी हो जाए, बात आए, तब वोट चोरी कहते हैं कि अब नहीं हुआ, और जहां पर उनका सूपड़ा साफ होता दिखता है तब कहते हैं यहाँ पे वोट चोरी हुआ। क्या कहेंगे, कल महिला सशक्तिकरण का जो बिल पास होना था परसों, वो पास नहीं हुआ और संसद से वापस चला गया। ये नारी विरोधी जो मानसिकता है उसका एक पूर्ण उदाहरण विपक्ष ने पेश किया है। क्या विपक्ष की पार्टी में महिलाएं नहीं थी, लेकिन उनकी उस पार्टी में, उन पार्टियों में रह रह के मानसिकता ऐसी नीच बन गई है कि उनको ये नजर ही नहीं आया कि इस 33% आरक्षण का लाभ, नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पारित हो जाना उनके लिए भी फायदेमंद रहेगा। तो ये कैसे फायदेमंद रहता है वैसे? जो वैसे तो 75 साल से ज़्यादा, लगभग 79वें साल में हम प्रवेश कर चुके हैं आज़ादी के। मैं ये समझती हूँ ये दशकों का नहीं, 30-40 साल का विधेयक अटका हुआ नहीं था। ये उसी दिन से लागू हो जाना चाहिए था जिस दिन से भारत आज़ाद हुआ है। भारत की संसद में ये बिल उसी दिन पास हो जाना चाहिए था। नारी शक्ति आधी आबादी देश का अधिकार बनता था। ये जो बराबरी का राजनीति में अधिकार है, इसका अर्ली स्टेजेस पे आ जाना तो आज भारत की जो स्थिति है वो और अधिक मजबूत और सशक्त होती। कुछ लोगों को कहना है कि कैसे महिलाएं अच्छा राज नहीं कर पाती, इस तरह के कमेंट्स मैंने कल देखे। इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं आपके पास आऊं और इस पर विचार करूं, चर्चा करें। ऐसी जो निम्न स्तर की मानसिकता है ये वो लोग बोलते हैं जो अपने भारत का गौरवशाली इतिहास नहीं जानते हैं, जिन्होंने ये कभी देखा ही नहीं कि भारत की नारी ने क्या किया है। हम उस भारत से आते हैं जिन विदुषी गार्गी और मैत्री जिन्होंने वेद उपनिषद की ऋचाओं को लिखा था। हम उस भारत से आते हैं। मैं उन भाइयों को, बहनों को ये बता दूं जो इस तरह की निम्न मानसिकता के प्रतीक को दर्शाते हैं कि सिकंदर जब भारत में आया था तो उसकी पहली लड़ाई का सामना करने के लिए रानी कार्विका सामने आई थी। मोहम्मद गौरी की पहली लड़ाई का सामना और आक्रमण का जवाब देने के लिए नायकी देवी जी आई थी। और अकबर की लड़ाई का सामना करने के लिए रानी दुर्गावती आई थी। वेलु नाचियार, ताराबाई, अबक्का चोटा, ऐसे स्वर्णिम इतिहास हमने गढ़े हैं। क्या बात कर दिया आपने। अच्छा, ये बताएंगे जैसे अभी पूरे भारतवर्ष को देखें तो किस तरह से ज्योग्राफिकल या फिर राजनीतिक रूप से फायदा होने वाला था इस बिल से? महिला का जो 33% का बिल जो आना था, इससे सिर्फ उन बहनों को फायदा नहीं होना था कि जो राजनीतिक परिपाटी से आती हैं। भारत में ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां पर महिलाओं की अब भी दयनीय स्थिति है। एक साधारण महिला भी ये विचार करके बैठी थी कि 33% आरक्षण के आने से शायद मैं भी कभी चुनाव लड़ूंगी। जो महिलाएं इंडिपेंडेंट है, जिनकी सोच स्वतंत्र है, जो अपने डिसीजंस तुरंत लेती हैं, जो पति, पिता या भाई को फोन करके डिसाइड नहीं करती हैं, जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, ये वो बहनें उस सपने को संजोने लगी थी कि एक दिन हमारी भी पंखों को उड़ान मिलेगी। और दूसरी तरफ अगर मैं देखूं कि ये परिसीमन की बात कर रहे थे, तो परिसीमन तो जनगणना के बाद ऑटोमेटिकली होना ही था। और महिला आरक्षण बिल का आना किसी भी तरीके से, मैं कहती हूं कि राजनीतिक गलियारों में किसी भी पार्टी के लिए अनुचित हो ही नहीं सकता था। सोशल मीडिया पर तो कह रहे हैं कि विपक्ष का जो कमेंट देखते हैं हम ज़्यादातर, तो विपक्ष का यही कहना है कि परिसीमन को लेकर ये बिल पेश किया गया था, इसका उद्देश्य कुछ और था, ये महिला सशक्तिकरण को से संबंधित नहीं था, रिजर्वेशन से संबंधित नहीं था। 16 तारीख को इस विधेयक का पारित ना होना, उस दिन मैंने देखा था कि विपक्ष के सारे गाने, जो महिला सशक्तिकरण के जो ये नारे लगाते थे, वो सब बंद हो गए थे। अरे जिनकी मानसिकता, जो 370 पर भड़क रहे थे, जो ऑपरेशन सिंदूर पे भड़क रहे थे, जो सर्जिकल स्ट्राइक पर भड़क रहे थे, जो 3 तलाक पर भड़क रहे थे, वो महिलाओं के लिए सोचेंगे क्या? उनकी मानसिकता राष्ट्र विरोधी रही है शुरू से लेकर अंत तक। जिन भाइयों को, जिन बहनों को ऐसा लगता है, जो बेशक से राजनीति में इंटरेस्ट ना रखते हो लेकिन अगर अपने देश हित की सोचते हैं, तो मुझे एक पॉइंट ऐसा बता दो कि महिला आरक्षण बिल नहीं लाना चाहिए था।
अगर बात करें तो परिसमन को ही लेकर करें तो साउथ में कहीं सीटें घटनी थी, बढ़नी थी, कुछ इस तरह की मैंने बात चल किसी रही का ट्वीट देखा था ऐसा कि साउथ की सीटें घटनी थी, ऐसा कोई ट्वीट आया था। जी। मैं ये बता दूं, जो मेरी जानकारी में है, जो मैंने पढ़ा है, सुना है कि सीटें बढ़नी थी, हर जगह पर बढ़नी थी। और इनके पास एक्चुअल में, मैं सीटों का भी आंकड़ा थोड़ा बहुत जो मुझे पता है, तेलंगाना में 17 से 26 होनी थी, केरला में 20 से 30 होनी थी, तमिलनाडु में 39 से 59 होनी थी, और कर्नाटका में 28 से 42 होनी थी। तो सीटें घट कहाँ रही हैं? सीटें तो बढ़नी थी। एक्चुअल में मुझे जो लगता है, कांग्रेस या कोई भी पार्टी जो है, ये विलुप्त इसलिए होते जा रहे हैं, सुपड़ा इनका इसलिए साफ होता जा रहा है, दे डू नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइजेशन, ये संगठनात्मक तरीके से कार्य नहीं करते हैं, इनके पास नारी शक्ति है ही नहीं। सच्चाई तो ये है। हमारे राष्ट्र सेविका समिति है जो जिन्होंने अभी 90 वर्ष पूरे किए हैं, हमारी मातृशक्ति विश्व हिंदू परिषद में कार्यरत है जिनको 50 साल कार्य करते हुए हो गए हैं। वहां पर नेता भी तैयार होते हैं, वहां पे वक्ता भी तैयार होते हैं, वहां पे हर प्रशिक्षण दिया जाता है मातृशक्ति को, दुर्गा वाहिनी को। इनके पास ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहां पर बहनें सशक्त रूप से तैयार की जाती हों, जहां पे बहनों की सशक्तिकरण की बातें होती हों। इसलिए ये फेल होते जा रहे हैं और अपना ठीकरा दूसरों के सर पे फोड़ते जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया, आरएसएस ने ये कर दिया। आरएसएस की जो विचारधारा है उसको बीजेपी लेकर चलती है, ये लेकर चलने लोग इनको पसंद करने लग जाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि इनके पास महिलाएं नेत्री नहीं है? एग्जैक्टली, इनके पास महिलाएं तो छोड़िए, इनके पास जो पुरुष जो है अच्छे नेता, वो भी गायब होते जा रहे हैं। अच्छा, ये जो बिल आया, इसमें आप क्या मानते हैं कि इस समय, जिस समय चुनाव है देश के विभिन्न राज्यों में, इसी समय लाया गया, किस तरह से कोई राजनीतिक फायदा उठाना था इससे? राजनीतिक फायदा? जहां बात महिला सशक्तिकरण की आ गई, वहां पे राजनीतिक फायदा तो महिलाओं को होना था। आधी आबादी का हक मारा है, लॉस तो महिलाओं को हुआ है, इस देश की आधी आबादी को हुआ है। और अगर अब इनका कहीं सुपड़ा साफ होता है तो ये तो तैयार बैठे एक स्लोगन निकालने के लिए कि ये नरेंद्र मोदी ने जानबूझकर किया है। अरे, महिला सशक्तिकरण बिल का लाने का उद्देश्य क्या था कि महिलाओं की, वैसे तो भारत की नारी वैसे ही सशक्त है, शुरू से सशक्त है, लेकिन इस आरक्षण के आने से संसद में, विधानसभाओं में अगर उनकी 33% भागीदारी बढ़ रही थी, आम महिला के सपनों को उड़ान मिल रही थी, तो इनको दिक्कत किस बात की हो रही थी? आने देते, ये भी लाभ ले लेते। लेकिन इनका तो काम है विरोध करना। इनकी जो विद्रोही मानसिकता है हर अच्छी चीज के लिए, नए संसद भवन पे इनका विद्रोह था, जीएसटी पर इनका विद्रोह था, तो साथ कब आए थे देश हित में? मैं ये समझती हूँ राजनीति जो है वो राष्ट्र सेवा, राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए होनी चाहिए, न कि कमजोर करने के लिए। अरे, वेदों में तो कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्त्र फलाक्रिया। इन्होंने तो अपना भांडा खुद फोड़ने का तैयारी कर ली है कि जहां पर देवियों का सम्मान नहीं हुआ, ये सुपड़ा साफ करवाएंगे, अपनी बेइज्जती करवाएंगे हर जगह से। आपको क्या लगता है अभी जो चुनाव चल रहे हैं इसमें कौन आगे है, कौन जीतेगा? ये तो भारत की जनता तय कर रही है। उनके सामने सब, एक तो होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता, उसकी जरूरत ही नहीं है। उनको पता लग रहा है कि कितनी इनकी आधी आबादी के लिए अगर ऐसी मानसिकता उभरकर सामने आई है तो नीचे से कितना विरोध करते होंगे ये। बंगाल में जैसे चुनाव अभी, और बंगाल में महिला ही मुख्यमंत्री है, उन्हीं के विपक्ष में जो है बीजेपी चुनाव लड़ रही, ये इनकी दोहरी मानसिकता को दर्शाता है। वहां पे हिंदुओं के साथ बर्बरता हुई, वहां पर हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक ऐसा मैं कहूँगी कि जो लोग मुस्लिम और हिंदू का जो कार्ड खेलते हैं ना, उन्हें एक्चुअल में इसकी परिभाषा ही नहीं पता हिंदुत्व की, सनातन की। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे कि बंगाल के अंदर जो महिला प्रतिनिधि करती हैं, वो उनकी मानसिकता ऐसी है कि वो अपने आप को ही सर्वोपरि मानती है, वो दूसरी महिलाओं को मौका ही नहीं देना चाहती हैं। उनके लिए तो दिल्ली भी कुछ नहीं है। जहां पर ऐसे चक्रव्यूह गढ़े जाते हैं, ये समझ लीजिए कि योद्धा बहुत महान रहा होगा। तो आप ये मानते हैं कि अब जो चुनाव चल रहे हैं, इन चुनावों में अग्रणी पार्टी जो है वो बीजेपी रहेगी? रहनी चाहिए, निश्चित तौर पर रहनी चाहिए। कांग्रेस क्यों नहीं? अगर ये आप ही करें कि ये रहनी चाहिए तो वो क्यों नहीं? कांग्रेस ने ऐसा काम ही नहीं किया। वो आधी आबादी के विरोध में क्यों खड़ी हो गई है जाकर? ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए था। ना परिसीमन बहाना है,
ना जनगणना बहाना है। बात यहाँ सिर्फ आधी आबादी के अधिकार की हो रही थी और नरेंद्र मोदी जी ने ये स्पष्ट किया था शुरू में ही कि इस भ्रम में न रहे कोई भी राजनीतिक दल कि हम महिलाओं को कोई अधिकार दे रहे हैं। ये हमारा अधिकार था जो हमें दशकों पहले मिल जाना चाहिए था। हम सिर्फ वोट करने के लिए आए हैं क्या यहाँ पर कि सिर्फ वोट का जब टाइम आएगा तब हम जाके वोट डालाएंगे? हमें संसद में बैठने का संपूर्ण अधिकार है, बराबरी का अधिकार है और वो देना ही पड़ेगा। मैं कई बार देखती हूँ कुछ लोगों को अच्छी जो बातें होती है ना वो प्यार से समझाओ, समझ में नहीं आती है। जब उनको अब जनता के जब उनको थपेड़े पड़ेंगे, जब हर जगह से बेइज्जती कराएंगे, सुपड़ा साफ हो जाएगा, रोना रोएंगे, मातम मनाएंगे, तब जाकर ये बिल लाएंगे। ये 10 साल लेट कर देना किसी चीज को एक बहुत बड़ा मतलब, इसको कभी भी मातृशक्ति विस्मृत नहीं होने देगी और इनके मुंह पे ऐसा तमाचा मारेगी 2029 के चुनाव में कि इनके समझ में नहीं आएगा। तो आपको लगता है कि महिलाएं जो हैं इस बिल के पास ना होने की वजह से बीजेपी के समर्थन में और विपक्ष के मैं महिलाओं को, मातृशक्ति को, बहनों को ये कहना चाहती हूं कि जो स्वयं का विवेक है उसको देखिए कि आपके साथ में कौन खड़ा है और आपके विरोध में कौन खड़ा है, आपके देश हित में कौन खड़ा है और आपके देश का जो सम्मान है, जो देश का सशक्तिकरण है, उसको नीचे लाने के लिए कौन टांग खींच रहा है। तो मातृशक्ति को स्वयं के विवेक से ये डिसीजन लेना चाहिए कि आपके हित में जो है उसे मतदान करें और तमाचा मारे इनके मुंह पर। इस विधेयक का कल 16 तारीख को पारित न होने देना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम का, विपक्ष के मुंह पर तमाचा इस तरह से मारना चाहिए कि इनका सुपड़ा साफ कर दें। साफ कर दें कांग्रेस का, तो इतनी बुरी होगी कांग्रेस? बुरी नहीं है कांग्रेस, बुरी नहीं है, वो उनकी आदत है, वो अपने आप बुरी का ठीकरा लेते हैं अपने ऊपर, क्योंकि वो अपनी सोच को ऐसा दर्शाते हैं। अभी एक मूवी आई थी धुरंधर, उसको देखकर हमारे देश के नौजवानों में ऐसा जोश जगा है कि धुरंधर के गाने हर जगह चल रहे हैं। धुरंधर को देखकर आतिक अहमद का चरित्र पता चला है, नोटबंदी क्यों हुई थी उसका पता चला है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज थी कि आपके देश का पैसा किधर जा रहा है। NSA डोभाल जी ने अपने गत वर्षों में देश को किस स्थिति में कहां से कहां पहुंचाया है का एक जो उदाहरण पेश किया था और इस मूवी के माध्यम से जो देशभक्ति की भावना जागृत हुई है लोगों में, इससे भी तकलीफ हो गई है कांग्रेस को। ये तो कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा है। मान लो प्रोपेगेंडा है, किसी भी डायरेक्टर को इतनी सस्ती लोकप्रियता की जरूरत नहीं होती है। दे आर वेल एस्टेब्लिश्ड, सक्षम है वो, और नो डाउट हिट गई है मूवी। तो अगर प्रोपेगेंडा से भी देशभक्ति जागृत हो रही है तो आपत्ति किस बात की हो रही है? दिखाया तो पाकिस्तान के बारे में है जी। तो यहाँ आज मतलब आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं महिलाओं का हक मारा गया इस बिल के पास न होने की वजह से? इनके पास किस चीज़ की कमी है? महिला नेत्रियां नहीं है, संगठन नहीं है, इनकी सोच राष्ट्र हित के लिए नहीं है, इनके पास सशक्तिकरण के उदाहरण नहीं है। अपने संगठन को मजबूत करने की बजाय वो कहते हैं अपनी लाइन को बड़ा करने की सोचो, दूसरों की लाइन को छोटा करने की मत सोचो। ये जो सोच है, ये जो दिखाई है इन्होंने अभी इस बिल के पारित ना होने से, इससे ये और इनका ग्राफ जो है बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएगा। और वो दिन दूर नहीं जब भारत के हर राज्य में भगवा लहराएगा। चलिए भगवा की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जब भगवा की बात होती है, इस तरह से की बात होती है, तो वो कहते हैं कि आप सेकुलर नहीं है, भारत एक सेकुलर कंट्री है, हिंदू राष्ट्र बनाने को आप जा रहे हैं, क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र तो शुरू से हिंदू राष्ट्र था। हिंदुत्व का जो शब्द है ना, हिंदुत्व, जब आप इसकी गहनता में जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये आया कहाँ से है। जो सनातन भारत है, सेक्युलर जो भारत है, हिंदू कभी दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने की नहीं सोचता। हिंदू कहता है जाति पंथ सब एक है, और उसकी जो विचारधारा है वो ये है कि सबका साथ लेकर चलना। वसुधैव कुटुंबकम का जो श्लोक है ये चरित्रार्थ करता है हिंदू को। वसुधैव कुटुंबकम की बात करें, लेकिन यहाँ पर ही विभिन्न पार्टियां हैं, और अगर बात करें यहाँ जो कल परसों ही जो बिल पास होना था उसके लिए विभिन्न पार्टियों ने विपक्ष में मतदान किया। विपक्ष में UPA, TMC, सपा, ये जो पार्टियां हैं, इन सब ने मिलकर इस विधेयक को पारित ना करने का जो मेन इनका उद्देश्य था वो यही था कि किसी ना किसी तरह से इस बिल को रोका जाए। बहाने 100 गढ़ लो आप चाहे,
ये महिलाओं के विरोध में रहे हैं। ये कभी नहीं चाहते कि महिलाओं को सम्मान मिले। और हद की बात तो ये थी कि इनकी जो नेत्रियां थी वो टेबल थपथपा रही थी पीछे बैठकर, बेशरम। अच्छा, तो इस बात पर क्या कहेंगे? कई बार आरोप लगते हैं कि वोट चोरी हो जाता है, यहाँ तो वोट चोरी होते हुए नहीं दिखाई पड़ा। अब ये तो यही तो उनके पूछने की चीज़ है कि जहाँ पर उनकी बारी हो जाए, बात आए, तब वोट चोरी कहते हैं कि अब नहीं हुआ, और जहाँ पर उनका सुपड़ा साफ होता दिखता है तब कहते हैं यहाँ पे वोट चोरी हुआ। तो वो वाली बातें होती है ना कि जिसके मतलब मेरी चित मेरी पट।